लॉस एंजल्स, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, अपनी चमक दमक और फिल्मी दुनिया के लिए मशहूर है। लेकिन इस शहर का एक और पहलू है जो अक्सर सुर्खियों में आता है। यह पहलू है दंगों और सामाजिक अशांति का। समय समय पर इस शहर की सड़ीडकों पर गुस्सा और हिंसा का ऐसा मंजर देखने को मिला है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये घटनाएं सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि ये समाज के भीतर पनप रहे गहरे तनाव, भेदभाव और गुस्से का प्रतीक है। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है या उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो कभी कभी यह गुस्सा एक चिंगारी की तरह भड़क उठता है और पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। यह समझना जरूरी है कि ऐसे दंगे अचानक नहीं होते। इनके पीछे सालों का गुस्सा, आर्थिक असमानता और नस्लीय भेदभाव जैसी कई वजहें छिपी होती हैं। एक छोटी सी घटना, जैसे पुलिस की कोई कार्रवाई या अदालत का कोई फैसला, अक्सर बारूद के ढेर में आग लगाने का काम करती है। लोगों का एक समूह सड़कों पर उतरता है और फिर यह भीड़ धीरे धीरे बेकाबू हो जाती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब हिंसा, लूटपाट और आगजनी में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। इस अशांति का असर सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे शहर के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है। लॉस एंजल्स में दंगों का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन दो घटनाएं विशेष रूप से याद की जाती हैं। पहली 1992 के भयानक दंगे, जो रॉडनी किंग मामले के बाद भड़के थे, और दूसरी हाल ही में 2024 में डॉजर्स की वर्ल्ड सीरीज जीत के बाद हुआ उपद्रव। दोनों घटनाओं की वजहें और पैमाने अलग अलग थे, लेकिन दोनों ने एक ही सवाल खड़ीढ़ा किया: आखिर क्यों एक आधुनिक और विकसित शहर बार बार इस तरह की हिंसा का शिकार हो जाता है? इन घटनाओं का विश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना कितना नाजुक और महत्वपूर्ण काम है। इस निबंध में हम इन दोनों प्रमुख घटनाओं को करीब से देखेंगे। हम जानेंगे कि 1992 में ऐसा क्या हुआ था कि पूरा शहर जल उठा और 2024 में खुशी का जश्न कैसे हिंसा में तब्दील हो गया। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे क्या कारण थे, पुलिस और सरकार ने क्या भूमिका निभाई और समाज पर इनका क्या असर हुआ। इन घटनाओं से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए आपसी भाईचारा और न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना कितना आवश्यक है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। साल 1992 में लॉस एंजल्स ने इतिहास के सबसे भयानक दंगों में से एक का सामना किया। इस तबाही की जड़ें एक वीडियो टेप में छिपी थीं, जिसमें कुछ श्वेत पुलिस अधिकारियों को एक अश्वेत नागरिक रॉडनी किंग को बेरहमी से पीटते हुए दिखाया गया था। यह वीडियो पूरी दुनिया में फैल गया और इसने अमेरिकी समाज में मौजूद नस्लीय तनाव को सतह पर ला दिया। लोगों को उम्मीद थी कि इस साफ सबूत के बाद दोषी अधिकारियों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जब अदालत ने उन सभी अधिकारियों को बरी कर दिया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यह फैसला उस चिंगारी की तरह था जिसने सालों से सुलग रहे असंतोष और अन्याय की भावना को एक भयानक आग में बदल दिया। फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर दक्षिण मध्य लॉस एंजल्स की सड़ी डहाकों पर हिंसा भड़क उठी। गुस्साई भीड़ाह ने दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी और इमारतों को आग के हवाले कर दिया। जो कुछ भी सामने आया वह भीड़ाह के गुस्से का शिकार बन गया। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह एक खुला विद्रोह था जो शहर के कानून और व्यवस्था के खिलाफ था। पुलिस शुरुआत में इस स्थिति को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही, जिससे दंगाई और भी बेखौफ हो गए। शहर का एक बड़ा हिस्सा युद्ध क्षेत्र जैसा दिखने लगा, जहां से सिर्फ धुएं के गुबार और चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। यह दंगे लगभग 6 दिनों तक चले और इन्होंने पूरे शहर में तबाही मचा दी। इन दंगों में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हुए और $1 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। सैकड़ों दुकानें और व्यापार पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। यह हिंसा सिर्फ अश्वेत और श्वेत समुदाय के बीच ही नहीं थी, बल्कि इसने शहर में रहने वाले अन्य समुदायों, खासकर कोरियाई अमेरिकी दुकानदारों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिनकी दुकानें बड़े पैमाने पर लूटी और जलाई गईं। शहर का सामाजिक माहौल पूरी तरह से जहरीला हो चुका था। 1992 के इन दंगों ने अमेरिका को यह एहसास दिलाया कि नस्लीय भेदभाव और आर्थिक असमानता की समस्या कितनी गंभीर है। इसने पुलिस सुधारों की जरूरत पर जोर दिया और यह सवाल खड़ा किया
कि क्या न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से काम करती है। इन दंगों ने लॉस एंजल्स के इतिहास पर एक गहरा घाव छोड़ा, जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ये घटना एक चेतावनी है कि जब समाज के एक बड़े हिस्से को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो शांति और व्यवस्था को बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है। अक्टूबर 2024 में लॉस एंजल्स डॉजर्स ने न्यूयॉर्क यांकीज को हराकर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता। यह पूरे शहर के लिए एक खुशी का मौका था। प्रशंसक दशकों से इस जीत का इंतजार कर रहे थे और जब यह पल आया तो लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। ज्यादातर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी टीम की जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन कुछ इलाकों में यह जश्न जल्द ही एक भयावह रूप लेने लगा। खुशी और उत्साह का माहौल अचानक हिंसा, लूटपाट और आगजनी में बदल गया। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक सकारात्मक अवसर भी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण अराजकता में बदल सकता है। ये उपद्रव खासकर डाउनटाउन लॉस एंजल्स, ईस्ट एली और डॉजर स्टेडियम के पास के इलाकों में केंद्रित था। उपद्रवियों की भीड़ ने सड़कों पर हंगामा करना शुरू कर दिया। सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक थी एक सिटी बस को आग के हवाले कर देना। लगभग 200 से 300 लोगों की भीड़ ने एक एमटीए बस को घेर लिया, उसके अंदर पटाखे फोड़े और फिर उसे आग लगा दी। गनीमत रही कि ड्राइवर और यात्री समय पर बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इसके अलावा भीड़ ने नाइकी जैसे बड़े ब्रांडेड स्टोर और अन्य दुकानों में जमकर लूटपाट की। लोग दुकानों के शीशे तोड़कर सामान लेकर भागते हुए देखे गए। इस हंगामे को रोकने के लिए लॉस एंजल्स पुलिस विभाग को तुरंत हरकत में आना पड़ी था। पुलिस ने दंगारोधी पोशाक पहनकर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने उन पर पत्थर, बोतलें और पटाखे फेंके। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को फोम की गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा और कई इलाकों में गैर कानूनी सभा की घोषणा करनी पड़ी। शहर भर में एक टैक्टिकल अलर्ट जारी कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को लूटपाट और हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और कुछ पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। लॉस एंजल्स की मेयर कैरन बैस ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि शहर अपनी टीम की जीत का जश्न मनाएगा, लेकिन इस तरह की हिंसा और बर्बरता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना 1992 के दंगों जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्यों जश्न के मौके पर भी कुछ लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। यह दिखाता है कि समाज में कुछ तत्व हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जहां वे भीड़ की आड़ेच में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सकें। सतर्कता ही ऐसी घटनाओं से बचाव का एकमात्र उपाय है। लॉस एंजल्स में हुए ये दंगे, चाहे वो 1992 के हों या 2024 के, हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। सबसे पहला और बड़ा सबक यह है कि सामाजिक अशांति किसी भी शहर और समाज के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती है। जब दंगे भड़कते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ जली हुई इमारतों और लूटी गई दुकानों तक सीमित नहीं रहता। इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। लोगों की जानें जाती हैं, परिवार उजड़ जाते हैं और समुदायों के बीच विश्वास और भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है। अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान होता है, जिससे उबरने में सालों लग जाते हैं। इन घटनाओं से यह भी साफ होता है कि पुलिस और सरकार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। 1992 के दंगों ने दिखाया कि जब न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठता है तो हालात कितने खराब हो सकते हैं। वहीं 2024 की घटना ने यह स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कितनी जरूरी है। सरकार का काम सिर्फ दंगे के बाद कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि उन मूल कारणों को समझना और उन्हें दूर करना भी है जो इस तरह के गुस्से को जन्म देते हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव। एक जिम्मेदार सरकार हमेशा संवाद के रास्ते खुले रखती है। समाज पर इन दंगों का असर कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। जिन इलाकों में हिंसा होती है वहां डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। व्यापार और निवेश उस क्षेत्र से दूर चले जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर और भी कम हो जाते हैं। समुदायों के बीच जो नफरत और शक पैदा होता है, उसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यह सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं, बल्कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक शांति और सद्भाव बनाए रखने में अपना योगदान दे।
हमें यह समझना होगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह समस्याओं को और भी बढ़ाती है। अंत में निष्कर्ष यही है कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज ही प्रगति कर सकता है। हमें अपनी समस्याओं को बातचीत और कानूनी तरीकों से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अफवाहों और भड़काऊ बातों से दूर रहना चाहिए और किसी भी जश्न या विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखना चाहिए। लॉस एंजल्स के दंगों का इतिहास हमें चेतावनी देता है कि अगर हम सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों को नजरअंदाज करेंगे तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहे, जागरूक रहे और एक बेहतर समाज बनाने में अपना सहयोग दें। 2025 में लॉस एंजल्स ने एक बार फिर अशांति की लपटों को महसूस किया। इस बार दंगों की चिंगारी एक वायरल वीडियो से भड़की, जिसमें एक पुलिस कार्रवाई को लेकर शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर नाराजगी फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। दंगे शुरू होने के कुछ ही घंटों में हालात बेकाबू हो गए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, दुकानों में लूटपाट हुई और कई जगह आगजनी की घटनाएं सामने आईं। पुलिस ने कर्फ्यू लगाने के साथ साथ सख्त कदम उठाए, लेकिन हिंसा के इस दौर में कई निर्दोष लोग भी प्रभावित हुए। इन दंगों के पीछे कई कारण थे। लंबे समय से चली आ रही सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और स्थानीय प्रशासन के प्रति बढ़ती अविश्वास की भावना। कुछ लोगों का मानना था कि पुलिस सुधारों के वादे सिर्फ कागज पर ही रह गए, जिससे जनता का गुस्सा फूट पड़ा। जनता की प्रतिक्रिया भी बंटी हुई थी। कई लोगों ने शांति की अपील की, तो वहीं कुछ समूहों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी रही। क्या हिंसा से कोई हल निकलेगा या फिर समाज को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए? दंगों के बाद शहर का मंजर बदला बदला सा था। टूटी हुई दुकानों की कतारें, जली हुई कारें और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। प्रशासन ने वादा किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पुलिस व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अगर समाज में गहराई से बैठी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाए तो उनका विस्फोटक रूप कितना विनाशकारी हो सकता है। 2025 के दंगे लॉस एंजल्स के इतिहास में एक और जख्म की तरह दर्ज हो गए और साथ ही यह चेतावनी भी दे गए कि सामाजिक न्याय और संवाद के बिना शांति सिर्फ एक भ्रम है।